हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज मैं जीके एंड जीएस की जो सीरीज चल रही है बीपीएससी 2.0 फेज़ 2 के लिए, उसका एक चौथा क्लास और एक नया अच्छा क्लास लेकर आई हूँ आपके सामने। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी आप लोग के समक्ष कि आपका जो भी टारगेट है बीपीएससी से रिलेटेड या अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें जो भी जीके के और जीएस से क्वेश्चन आते हैं वो आपके पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाए और आप अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ आज नए क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था, है ना। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर विल बी फरवरी 1947, यानी फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आया तो था इस टाइम, लेकिन उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे, है ना। एटली गवर्नमेंट ने भेजा था। किसको भेजा था? कैबिनेट मिशन को इंडिया 1946 में। सेकेंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की? तो आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है कि जब महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से जब वो आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, एनआरआई डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपनी पढ़ाई करके और जो भी वकालत का जो उन्होंने पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई करके वो भारत वापस आए थे 1915 में। ये आपको ईयर भी याद रखना है। उसके बाद तुरंत बाद आफ्टर 2 साल बाद चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी, है ना, राजनीतिक गतिविधियां, या राजनीतिक में आप ये ये बोल सकते हो कि उन्होंने अपने राजनीतिक में अपना कदम कब रखा? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में में गांधी जी का पहला आंदोलन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? आंसर विल बी वैरेन हास्टिंग। वैरेन हास्टिंग, जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर जो टीपू सुल्तान और वो अंग्रेजों के बीच चल रहा था, तो उस समय आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर विल बी वैरेन हास्टिंग। कब से कब था? 1772 से 1785 ईस्वी, यानी 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल वो रहा था। वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो वॉर फाउट बिटवीन द ईयर, कब से कब तक चला था? 1780 से 1784 तक चला था। गवर्नर जनरल वो 1772 से 85 तक था, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला था? 1780 से 1784 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाई। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर विल बी बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बसंत। दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया था? होम रूल लीग का, है ना। टुगेदर लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एनी बसंत कौन थी? एनी बसंत फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। बस इस होम रूल लीग के जस्ट एक साल बाद 1917 में एनी बसंत को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी, है ना। प्रेसिडेंट यानी पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली इंडियन महिला, जो भारतीय महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आंसर क्या होगा उस समय आपको? सरोजनी नायडू। अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, अगर आपसे पूछे कि बस इतना पूछे कि पहली महिला कौन थी, तो एनी बसंत थी, जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी पार्टिसिपेट। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना, लंदन में। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में। सेकेंड हुआ था कब? 1931 में। और थर्ड हुआ था 1932 में। तो इस न पहले वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, न तीसरे वाले में। गांधी जी ने दूसरे वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और वो कब हुआ था? 1931 में। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से वाले में? तो दूसरे वाले में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ना पहले वाले में उन्होंने किया था, ना तीसरे वाले में, दूसरे वालों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी? तो किस देश में की थी? उन्होंने सिंगापुर में की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वेयर। भारत में पहले आने वाले और अंतिम छोड़ने वाले कौन थे? यानी ऐसे आपको मतलब विदेशियों की बात बतानी है। जैसे भारत में क्या आए थे? फ्रांसीसी भी आए थे, ये इंग्लैंड से भी लोग आए थे, ब्रिटेन से भी लोग, ब्रिटिश लोग भी आए थे, डच भी आए थे, एंड पुर्तगाली लोग भी आए थे, सब आए थे। लेकिन आपको इसमें बताना है कि जो ऐसे कौन से लोग थे जो कि पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, यानी सबसे पहले भी आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। वो कौन थे? पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोग सबसे पहले इंडिया में आए थे। और पहला पुर्तगाली कौन था जो इंडिया में आया था? अब इससे पहले क्लास में मैंने बताया था, वास्को द डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कैलिकट के तट पे आया था। और किसने स्वागत किया था? जैमोरिन नाम का वहाँ का राजा था, उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उस महिला का नाम बताना है जो कि पहली बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। यानी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको ये बताना है। तो आंसर होगा सुचित्रा कृपलानी। कब बनी थी? 2 अक्टूबर 1963, यानी 1963 में वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे इंडिया के? बलदेव सिंह, ठीक है ना। 11 जुलाई 1902 से 29 जुलाई 1961 उनका, ये आपको यहाँ पर ये दिया है, 11 जुलाई 1902 में उनका जन्म हुआ था और 29 जुलाई 1961 में उनकी मृत्यु हुई। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एंड सिख नेता थे। ये बलदेव सिंह के बारे में एक बेसिक नॉलेज है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। हु इज़ नोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आनंद भवन। आनंद भवन किसने बनवाया था, या आनंद भवन बनवाने का श्रेय किन्हें जाता है? आनंद भवन की स्थापना के लिए किससे जाना जाता है? तो आंसर विल बी मोतीलाल नेहरू। आनंद भवन है कहाँ? आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में है, जो कि अभी हम इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आनंद भवन इज ए हिस्टोरिकल हाउस म्यूजियम इन इलाहाबाद विच बिलोंग टू नेहरू फैमिली। अच्छा, ये आनंद भवन क्यों बनवाया था मोतीलाल नेहरू ने? अपने फैमिली को रहने के लिए उन्होंने बनवाया था आनंद भवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। यहाँ पे बता रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1835 ईस्वी में, ठीक है ना। कब बनाया था? यहाँ पे बोला है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजों ने क्या दिया था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाएगी। ये कब हुआ था? अंग्रेजों ने कब किया था? तो 1835 ईस्वी में उन्होंने ये लागू की थी। अब ये बताओ कि किसको श्रेय जाता है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे विलियम वेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मेकाले डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश इन इंडिया। तो ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि किसके सहयोग से इंग्लिश को मीडियम बनाया गया था इंडिया में इंस्ट्रक्शन का, है ना। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। विलियम बेंटिक के आदेश पर लॉर्ड मेकाले ने
इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश मीडियम इन इंडिया, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल द ब्रिटिश वाज गिवन इन। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, कब किया था? 9 अगस्त 1942 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट से क्वेश्चन आते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से है। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज सिस्टम जो हम का इंट्रोडक्शन जब हुआ था, भारत में पंचायती राज प्रणाली को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू किया गया था? तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40, ठीक है ना। विच इज द एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन ए पेयर ऑफ स्टेट। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पे पहली बार पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तो अगर पहला 2 स्टेट का नाम पूछा जाएगा तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। हाउ मेनी टीयर इन ए पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे भारत में पंचायती राज सिस्टम में कितने टीयर हैं? तो 3 टीयर है। कौन कौन से? आपको पता होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर काम करता है, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति आप कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। Which committee recommended that there should be reservation for the seat for women in a पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का भी आरक्षण होना चाहिए? यानी महिलाओं के आरक्षण की बात किस कमेटी ने की थी पंचायती राज सिस्टम में? तो आंसर क्या होगा? गैडगिल कमेटी एंड थगौन कमेटी, है ना। गैडगिल कमेटी एंड थगौन कमेटी ने सिफारिश की थी कि महिलाओं का भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, महिलाओं की भी सीट रिजर्व होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है। विच इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का क्या कंसर्न नहीं होता है? तो आंसर क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट का क्या होता है? चिंता नहीं होती है। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार की चिंता क्या नहीं होती है? सार्वजनिक रख रखाव यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम। अब हमने पिछला एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें से कौन से 2 स्टेट के बारे में पूछा था कि जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे पूछेंगे कि दोनों में से पहला स्टेट कौन था जहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो आंसर विल बी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता कमेटी इज एसोसिएटेड विद। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड इन कब? सबसे पहले देखो कब अपॉइंट हुआ था? 1957 में, यानी 1957 में। दिस कमेटी वाज प्राइमरीली टास्क्ड विद द फॉर्मुलेटिंग द ऑपरेशन एंड द फंक्शन ऑफ न्यूली कैप्चुलाइज्ड पंचायती राज। यानी आपको ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में आंसर ये बताना है कि किससे एसोसिएटेड थी? तो पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड थी। कब ये बनी थी कमेटी? तो 1957 में, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।